मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और हमारा नरेशन का टॉपिक पूरा हो गया था और आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। यानी आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें कर्ता सक्रिय रहता है और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें कर्ता निष्क्रिय रहता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, राम ईट्स मैंगो। इसमें देखो कौन कर रहा है? राम, यानी कर्ता सक्रिय है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? जैसे मैंगो इज ईटन बाई राम, यानी आम राम के द्वारा खाया जा रहा है, इसलिए ये हो गया पैसिव वॉइस और ये हो गया एक्टिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस में कर्ता सक्रिय रहता है, पैसिव वॉइस में कर्ता सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है। आज हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना ही सीखेंगे। एक बार इसे आप नोट कर सकते हो। यानी सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम ईट्स मैंगो। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के लिए एक ही नियम है। सबसे पहले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट है ये राम, इट्स है मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी वाक्य में सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट पहचानना है। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट हमेशा मुख्य क्रिया के तुरंत बाद ही मिलेगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट बाद ही में आता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो ये मैंगो हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर टेंस के अकॉर्डिंग इसमें आएगा इज, और पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा ईटन बाई, लिखकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। यानी बाई लिखकर राम का क्या बना दिया हमने? यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या है? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। टेंस के अकॉर्डिंग इज लिखा, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लिखी। फिर बाई लगाकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया। एक बार इसे आप नोट कर सकते हो। तो इसमें समझने की बात यही है कि ये इज क्यों आया, यानी इज का नियम अभी मैं बता देता हूँ और सब कुछ समझ में आ गया। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, कोई समस्या नहीं है। इज लिखा, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, कोई समस्या नहीं है। और बाई लगाकर सब्जेक्ट का क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। इज ये हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग आता है और ये किस प्रकार से आएगा अभी बता देता हूँ मैं। देखो, अगर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है तो इसमें सहायक क्रिया इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज टेंस का वाक्य है तो उसमें सहायक क्रिया इज, बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, यानी एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है,
तो उसमें सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। अब 5 नंबर है पास्ट सिंपल। अगर वाक्य पास्ट सिंपल का है तो उसमें सहायक क्रिया के रूप में वाज और वर का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर। 6 नंबर पास्ट कंटिन्यूज। अगर वाक्य पास्ट कंटिन्यूस का है तो पैसिव वॉइस बनाते समय एक तो वाज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य पास्ट परफेक्ट का है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनता नहीं है। अब है फ्यूचर सिंपल। अगर वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का है तो उसमें सहायक क्रिया के रूप में विल, बी और शेल बी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं है और फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट का बनाना है तो विल हैव बीन और शेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक बार आप दोबारा देखना। अगर वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस का वाक्य तो पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है एक्टिव वॉइस का वाक्य तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट सिंपल का है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय वाज और वर का प्रयोग करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय वाज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया के रूप में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। अगर फ्यूचर सिंपल का है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया के रूप में विल बी, शेल बी का प्रयोग करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय विल हैव बीन और शेल हैव बीन के रूप में सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पास्ट सिंपल का बनता है, पास्ट कंटिन्यूस का बनता है, पास्ट परफेक्ट का बनता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर सिंपल का बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं बनता है। ये था टेंस का नियम। और अब देखते हैं मॉडल का नियम, मॉडल सहायक क्रिया का। एक बार आप इसे नोट कर सकते हो। अगर मॉडल सहायक क्रिया के रूप में अगर किसी भी मॉडल सहायक क्रिया का प्रयोग है, जैसे कैन का प्रयोग है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय कैन बी कर देंगे। अगर कुड का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस बनाते समय कुड बी कर देंगे। इसी प्रकार अगर सेल का शुड का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस बनाते समय शुड बी कर देंगे। अगर वुड का प्रयोग है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वुड बी कर देंगे।
इसी प्रकार से जितने भी मॉडल सहायक क्रिया हैं उनका पेशिव वॉइस बनाते समय हर मॉडल सहायक क्रिया के आगे बी लगा दिया जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरे टेंस को समझते हैं, यानी पूरे टेंस का पेशिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। यानी पहला एग्जाम्पल है शी राइट्स ए लेटर, यानी इसमें सी सब्जेक्ट है, राइट मुख्य क्रिया है और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें पेशिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे पेशिव वॉइस में, सब्जेक्ट। तो यहाँ ए लेटर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। फिर टेंस के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल में इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। ए लेटर एक वचन है तो इसके साथ में आएगा इज का प्रयोग। पेशिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी WRITTEN, राइटन। फिर बाई लगाकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सी का ऑब्जेक्ट होगा हर। एक बार मैं ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। जैसे आई का क्या होता है ऑब्जेक्ट, मी। वी का क्या होता है ऑब्जेक्ट, एस। यू का क्या होता है, यू का यू ही होता है। सी का होता है हर। ही का होता है हिम। इट का होता है इटी। और दे का होता है दैम। अगर किसी का भी नाम है, जैसे राम नाम है, तो नाम का वही ऑब्जेक्ट होता है, नाम का वही नाम ही रहेगा। द टीचर है तो द टीचर ही रहेगा। इसी प्रकार से एक बार से आप नोट कर सकते हो। अब दूसरा टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सी का तो सी इज, राइट का राइटिंग, फिर ए लेटर। सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा मुख्य क्रिया के बाद ही आएगा। तो ये ए लेटर, यानी ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ए लेटर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करते हैं पेशिव वॉइस बनाते समय। ए लेटर एक वचन है तो इज बीइंग, राइट। यानी मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, राइटन। फिर बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर। तीसरा, सी हैज राइटन ए लेटर। तो ऑब्जेक्ट ए लेटर है तो ए लेटर को इधर लाएंगे, ए लेटर। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का पेशिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ये एक वचन है, इसके साथ में आएगा हैज बीन। और मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म, तो राइटन। फिर बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। प्रेजेंट टेंस का पूरा हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं है। अब है पास्ट, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य का हम क्या बनाएंगे, पेशिव वॉइस बनाएंगे हम। तो सी का तो सी, उसमें सेकंड फॉर्म आती है तो रोट। ए लेटर। फिर तो यहाँ सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। तो उसमें सहायक क्रिया वाज और वर्ग का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ में वाज का प्रयोग होगा। ए लेटर एक वचन है। रोट की थर्ड फॉर्म राइटन। बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर।
ये हमने पास्ट सिंपल तक एक बार सीख लिया, इसे आप नोट कर सकते हो। अब पास्ट कंटिन्यूस का, यानी 6 नंबर का, शी वाज राइटिंग ए लेटर। एक बार मैं सारे टेंस के लिख देता हूँ। फिर पास्ट परफेक्ट का, शी हैड राइटन ए लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनेगा नहीं। फिर फ्यूचर सिंपल का, सी के साथ में विल का प्रयोग होगा, विल राइट ए लेटर। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस का बनेगा नहीं। फ्यूचर परफेक्ट का, शी विल हैव राइटन ए लेटर। अब इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले इसका बनाएंगे तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो ए लेटर कौन सा टेंस है, वाज वर, यानी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस है तो उसमें सारी क्रिया वाज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो वाज बीइंग। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म राइटन। फिर बाई, सी का ऑब्जेक्ट हैर। इसका बनाते हैं कौन सा टेंस है, हेड का प्रयोग हो रहा है, पास्ट परफेक्ट है। ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो ए लेटर को इधर लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर। पास्ट परफेक्ट है तो सारी क्रिया हेड बीन का प्रयोग करते हैं तो हेड बीन। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तो राइटन। फिर बाई, सी का ऑब्जेक्ट हैर। फ्यूचर सिंपल है तो इधर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट को। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। टेंस है फ्यूचर सिंपल तो फ्यूचर सिंपल में विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। ए लेटर के साथ में विल आएगा तो विल बी। थर्ड फॉर्म राइटन। बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो गया हैर। अब इसका ए लेटर विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म राइटन। सी का ऑब्जेक्ट बाई लगाकर हर। हमने प्रत्येक टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, यानी प्रत्येक टेंस से एक एक वाक्य का हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लिया है। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। अब मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, आपको उस वाक्य को पहले प्रत्येक टेंस में बनाना है और फिर उसका पैसिव वॉइस बनाना है। जिसमें पहला ये वाक्य है, आई रीड बुक। ये प्रेजेंट सिंपल में मैंने लिख दिया, इसका पहले पैसिव वॉइस बनाना है। फिर इसी वाक्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखना है, फिर उसका पैसिव वॉइस बनाना है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है, फिर पैसिव वॉइस बनाना है। यानी इस वाक्य को जितने भी टेंस में पैसिव वॉइस बनता है सब में बनाना, फिर इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये आपके लिए आज घर का काम होगा। आज के लिए बस इतना ही, और आगे का टॉपिक यानी पैसिव वॉइस को आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।